बिंदिया और सूरज ने मिलकर गुलाब सिंह के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। अब घर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम होने वाली थी और यह सच्चाई ईशा को जल्द ही पता चलने वाली थी। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। कहानी की शुरुआत गुलाब हवेली की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी से होती है, जैसे आने वाले तूफान की आहट हो। वर्षों से मजबूत खड़ा विश्वास और रिश्तों की नींव आज टूटने वाली थी। बिंदिया की चाल इतनी गहरी और खतरनाक थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब रिसेप्शन की रोशनी और भीड़ के बीच एक ऐसा सच उजागर होता है जो गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसका देता है। रिसेप्शन शुरू होने से ठीक पहले बिंदिया ने धोखे से गुलाब सिंह को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया था। उस बेहोशी का फायदा उठाकर उसने वकीलों और गवाहों को भ्रम में रखा और पूरी हवेली, जायदाद और रुतबा अपने नाम करवा लिया। जब तक गुलाब सिंह होश में आते, सब खत्म हो चुका था। रिसेप्शन में चमकती रोशनी और मेहमानों की भीड़ के बीच बिंदिया ने माइक उठाया। उसकी आंखों में जीत की एक क्रूर चमक थी। उसने सबके सामने ऐलान किया कि अब से गुलाब हवेली की असली मालकिन वही है। यह सुनते ही गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे, जैसे उनके अस्तित्व का एक हिस्सा उनसे छिन गया हो। कोने में खड़ी ईशा ने यह सब देखा और समझ गई कि बिंदिया ने सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं हथियाई, उसने एक खौफनाक खेल खेला है जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सूरज, जो अब तक बिया को सिर्फ एक चालाक औरत समझता था, अब मान चुका था कि वह पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कैद कर चुकी है। उसका निशाना दौलत नहीं, बल्कि ईशा की मानसिक शांति और उनका परिवार था। समारोह के बीच बिंदिया ने गुलाब सिंह की आंखों में देखकर कहा कि अब इस घर के फैसले वही लेगी और उसके फैसलों के आगे गुलाब सिंह को भी झुकना होगा। यह सुनकर सूरज और ईशा दोनों सन्न रह गए। अगली सुबह सूरज एक नई मुसीबत लेकर आया। बिंदिया का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। वह ईशा को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने पगफेरे की दावत में ईशा को बुलाने का फैसला किया। यह दावत सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह बिंदिया का नया हथियार था। बिंदिया ने ईशा के फोन पर कॉल किया, लेकिन फोन उस समय सूरज के पास था। जैसे ही उसने स्क्रीन पर बिंदिया का नाम देखा, उसका खून खौल उठा। उसने फोन उठाया और कुछ बोलने ही वाला था कि बिया ने चालाकी से फोन गुलाब सिंह को पकड़ा दिया। उधर से गुलाब सिंह की भारी और मजबूर आवाज आई, सूरज और ईशा को दावत पर आना ही होगा। सूरज समझ गया कि ये शब्द वास्तव में बिंदिया की ही धमकी है, लेकिन वह गुलाब सिंह की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने हाँ कर दी। जब यह बात ईशा तक पहुंची, उसका सब्र टूट गया। उसने साफ कहा, सूरज, मैं उस औरत के घर नहीं जाऊंगी जिसने हमारा परिवार बर्बाद किया। मैं वहां अपमानित होने नहीं जाऊंगी। सूरज उसकी स्थिति समझ रहा था, लेकिन वह वचन दे चुका था। तभी ताई माँ वहां आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, यह सिर्फ बिंदिया की बात नहीं है, यह समाज और रस्मों की बात है। अगर तुम नहीं गई तो बातें बनेंगी और बिया को और मौका मिलेगा हमें नीचा दिखाने का। ईशा ताई माँ की बात कभी नहीं टालती थी, इसलिए अनिच्छा के बावजूद उसे तैयार होना पड़ा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। उधर बिंदिया ईशा को जलील करने की नई प्लानिंग में लगी थी, जबकि गुलाब सिंह की आंखों में सिर्फ बेपसी थी। शायद वह भी कोई योजना बना रहे थे कि कैसे अपनी बेटी ईशा को इस जाल से निकालकर वापस घर लाया जाए। यह दावत सिर्फ एक साधारण दावत नहीं थी, यह शाह और मात के खेल की शुरुआत थी। सूरज जब तैयार होकर कमरे में आया, उसने सोचा था कि ईशा भी तैयार होगी। लेकिन जब उसने धीरे से दरवाजा खोला, उसने ईशा को खिड़की के पास खड़ा पाया। वह बाहर खाली आसमान को ताक रही थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान थी। सूरज ने नरमी से कहा, ईशा जी, आपको तैयार होना चाहिए। हमें देर हो रही है। आज दावत पर जाना जरूरी है। ईशा ने बिना उसकी ओर देखे धीमे से कहा, नहीं सूरज, मेरा मन नहीं है। मैं वहां नहीं जा सकती। मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ईशा को इस तूफान से बाहर निकलना चाहिए, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें,
ईशा स्ट्रांग है। अगले एपिसोड में क्या होगा, यह आपकी एक क्लिक से मिलता है।